हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रिवर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कि रिवर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम अलग क्लास में करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और क्लास के साथ में ही उसको अगर मैं करवाती तो क्लास बहुत लंबी हो जाती। और दूसरा पॉइंट इसका ये था कि अलग वीडियो में क्वेश्चन करने से आपको ये पता चल पाएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो इसी वजह से पेन पेपर लेके बैठिएगा, पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। इससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है और कौन सी आपको याद हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ एंड स्टेनो के जो 2024 के क्वेश्चन हैं उसको इंक्लूड किया है। इसके अलावा एमटीएस 2025 के जो कि लेटेस्ट एग्जाम था उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। आईबीएसीआईओ के भी क्वेश्चन हैं और इसके क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के हैं। इसको आप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है सीएपीएफ, एनडीए और सीडीएस के। तो यहाँ पे मैंने 6 या 7 क्वेश्चन ही आई थिंक इसका लिया है। इससे भी आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चन भी साथ साथ में अटेम्प्ट कीजिएगा और आपके जितने भी स्कोर होंगे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि रिवर सिस्टम पे इसके पहले मैंने 3 क्लासेस ली हैं। एक क्लास में मैंने आपको हिमालयन रिवर सिस्टम के साथ साथ इंडस रिवर के बारे में चीज़ें पढ़ाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल में चीज़ें पढ़ाई हैं। और जो थर्ड वीडियो थी वहाँ पे मैंने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इसके बारे में डिटेल में चीज़ें कवर की थी। और यहाँ पे ये 4th क्लास है जहाँ पे हम रिवर सिस्टम के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो क्लास 1 से देख सकते हैं डिटेल में। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी कि पहले आप क्लासेस देख लीजिए तीनों, जो कि बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए फिर अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड सिंगी खम्बन इन तिब्बत? यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंगी खम्बन के नाम से किस रिवर को जानते हैं? तो इसको लॉयंस माउथ भी कहते हैं तिब्बत में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडस रिवर को सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस की हैं कि इंडस रिवर का ओरिजिन होता है बोकार्चू ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द चिलिका लेक इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द डैश डेल्टा। यहाँ पे कह रहे हैं कि चिलिका लेक किस रिवर डेल्टा के साउथ में लोकेटेड है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी रिवर का जो डेल्टा है उसके साउथ में लोकेटेड है चिलिका लेक। इन सारे रिवर्स पे भी आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इन इंडिया वॉज द सोमशिला डैम बिल्ट? अब ये चीज़ भी मैंने आपको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में पढ़ाया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सोमशिला डैम किस रिवर पे बनाया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको बनाया गया है पेन्नर रिवर पर। सोमशिला डैम हमने डिस्कस नहीं किया है, हमने डिस्कस किया था श्री सैलम डैम के बारे में। श्री सैलम डैम जो है वो लोकेटेड है कृष्णा रिवर पर, लेकिन अगर आपसे सोमशिला पूछे तो वो पेन्नर रिवर पर लोकेटेड है। सोमशिला और श्री सैलम डैम में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी हैं? तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि 2 इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि प्राइम एग्जाम्पल है वेस्ट फ्लोइंग रिवर का। वो कौन सी हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा एंड तापी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर? अब यहाँ पे भी आपसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही पूछा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और रिवर का नाम दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है सीजीएल 2024 टियर 1 के। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, माही एंड साबरमती, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? यहाँ पे आपसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी रिवर, जो कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर का एग्जाम्पल है।
माही, नर्मदा एंड तापी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर कॉन्फ्लुएंस एट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा का जो कॉन्फ्लुएंस है वो कहाँ पर होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, देवप्रयाग में। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो 5 प्रयाग हैं उनका नाम याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अलकनंदा रिवर सब में कॉमन है। इसके अलावा एक मिस्टर पीके हैं जिनका डीवी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनका बैड लक है। तो अगर अलकनंदा रिवर में मंदाकिनी रिवर मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा रिवर में पिंडर रिवर आके जुड़ती है तो कर्णप्रयाग बनता है। अलकनंदा रिवर में नंदाकिनी रिवर आके जुड़ती है तो नंदप्रयाग बनता है। धौली गंगा आके मिलेगी तो विष्णुप्रयाग बनेगा। और अगर भागीरथी मिलेगी तो वहां पे बनेगा देवप्रयाग, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलेंगी? देवप्रयाग में। और वहीं से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है या फिर नाम पड़ता है गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वर्धा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्धा किसकी सहायक नदी है। तो ये उसकी सहायक नदी है जो कि पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी होगी? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स डज दी लूनी रिवर फ्लो। ये चीज़ें मैंने आपको स्पेसिफिकली पढ़ाई थी कि लूनी रिवर कहाँ पे फ्लो होती है। तो केवल 2 स्टेट में। बहुत इजी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान एंड गुजरात से। और ये ड्रेन नहीं होती अरेबियन सी में क्योंकि रन ऑफ कच्छ में ही लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है। अब ये जो रिवराइन आइलैंड है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसा आइलैंड जो कि रिवर के द्वारा बनाया गया हो, तो वो कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, माजुली आइलैंड। और ये बनाया जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा। और ये जो आइलैंड है वो असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम along with their tributaries. Choose the odd one out of the options given. सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है यानी कि उत्तर मैदानी भाग है वो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम के इंटरप्ले से बना है। यानी कि 3 इम्पॉर्टेंट रिवर हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज मिल करके नॉर्दर्न प्लेन को बनाती हैं। तो ऑड वन आउट यहाँ पे आपको चूज करना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी रिवर जो है इनका कोई रोल नहीं है नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन में। कौन कौन सी रिवर यहाँ पे बनाती हैं नॉर्दर्न प्लेन को? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस। और ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया आर द डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्टेड। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा नेशनल वाटरवे है जो कि महानदी और ब्राह्मणी रिवर का जो डेल्टा चैनल है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, वहाँ पे बना हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल वाटरवे 5। नेशनल वाटरवे से फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको मैं आपको यहीं पे करा दे रही हूँ। ये जो नेशनल वाटरवे 1 है वो गंगा, भगीरथी एंड हुगली पे सिचुएटेड है। नेशनल वाटरवे 1 जो है ये लॉन्गेस्ट है और इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। अब ये गंगा एंड हुगली रिवर सिस्टम जो है इन पे है तो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये हल्दिया से इलाहाबाद तक है। यहाँ पे आपको केवल नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 एंड 5 के बारे में पढ़ना है क्योंकि CHSL के एग्जाम में मैचिंग में पूछा हुआ था तो वो क्वेश्चन मैंने अलग से नहीं लिया है, यहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे जो नेशनल वाटरवे 2 है ये सिचुएटेड है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग कहाँ कहाँ से है तो ये धूबरी से सादिया तक जाता है। अब इसके अलावा आपसे एक चीज़ ये पूछी जा सकती है कि इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ है 891 किलोमीटर्स। नेशनल वाटरवे 3 अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आप याद रखेंगे, वेस्ट कोस्ट कैनाल जो है कोट्टापुरम से कोल्लम तक वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो कीवर्ड आप याद रखिएगा वेस्ट कोस्ट कैनाल। इसकी लेंथ है 205 किलोमीटर्स
और नेशनल वाटरवे 5 जो है ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा नेशनल वाटरवे 4 से आप इतना याद रख सकते हैं कि ये कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिवर है जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होता है। तो बहुत इजी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा रिवर का ओरिजिन हिमालयात से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नर्मदा, तापी एंड गोदावरी हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गंडक रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। यहाँ पे कह रहे कि गंडक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा रिवर की। यमुना रिवर भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। गंगा रिवर में हमने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी कि इससे रामगंगा रिवर आके मिलती है, गंडक रिवर मिलती है, यमुना है, घग्गर है, सोन है, पुनपुन है, ये सारी रिवर आकर के इससे मिलती हैं। महानंदा रिवर भी गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, जिसका ओरिजिन होता है दार्जिलिंग हिल्स से वेस्ट बंगाल में। इस पे भी क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगपो एंड जमुना आर अदर नेम्स ऑफ विच रिवर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सांगपो एंड जमुना ये किस रिवर का दूसरा नाम है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्रा का नाम है सांगपो एंड जमुना। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर को सांगपो के नाम से जानते हैं, चाइना में इसको यारलुंग ज़ांगपो के नाम से जानते हैं, और जब ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पे इसको दिबांग या सियांग नाम से जानते हैं। और इसके अलावा जब ये असम में एंटर करती है तो वहाँ पे इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी एंड पुथुमारी आर दी मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। अब ये क्वेश्चन इजी बन जाता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सुबनसिरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये सारी जो रिवर्स हैं ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सुबनसिरी और धनसिरी देख के आप आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक चीज़ आप ये भी सीख सकते हैं कि जो जिया भराली है और पुथुमारी ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है और वहीं से ही आगे के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी एनालिसिस करना है क्योंकि इतनी डिटेल में ना चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना हो। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन सी है। अब ये ट्रांस बाउंड्री रिवर का क्या मतलब, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फ्लो होती है या फिर बॉर्डर बनाती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी रिवर। अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। तो हिमालयास का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी रिवर बनाएगी, वही रिवर जो नामचा बरवा से साउथ टर्न लेकर के इंडिया में एंटर करती है। कौन सी होगी, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्रा रिवर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब यहाँ पे ना नॉट लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है इसलिए दिख रहा है, बट एग्जाम में जब प्रेशर होता है ना तो नहीं दिखती हैं चीज़ें। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि गंगा रिवर की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहित रिवर। ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा। यहाँ पे कहने कि गंगा रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला आप यहाँ पे पढ़िए स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवर गंगा एंड इट्स बेसिन सपोर्ट लॉट्स ऑफ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली रिवर डॉल्फिन, ऑटर्स, फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड घड़ियाल्स। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि गंगा रिवर का जो बेसिन है ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये वाला करेक्ट है। आपसे नॉट करेक्ट वाला पूछा है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, रिवर गंगा इन इंडिया इज मोर देन 2500 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ये भी सही है, ये जो गंगा रिवर सिस्टम है ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, क्योंकि इसकी लेंथ है 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर्स। वर्ल्ड का जो रिवर बेसिन है उसमें से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि इसके किनारे बहुत सारी सिटीज़ बसी हुई हैं और इसका जो रिवर बेसिन है ना वो 11 स्टेट्स में है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, द वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड्स ऑन मॉनसून एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द हिमालयाज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिवर गंगा है ये हिमालयाज के मॉनसून और क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करती। तो कैसे डिपेंड नहीं करेगी, जब जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो वहाँ के मॉनसून और क्लाइमेट पे तो डिपेंड करती ही है। तो यही वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में लिखा है कि ये हिमालयाज से फ्लो होती है फिर बे ऑफ बंगाल तक जाती है, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राक्षस ताल नॉर्थ वेस्टर्न टिप नियर मानसरोवर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी रिवर है जो कि राक्षस ताल जो कि नॉर्थ वेस्टर्न टिप से उसकी ओरिजिनेट होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज रिवर। ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ें हमने डिटेल में की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच रिवर फ्लोज इनटू द वुलर लेक इन द नॉर्थ एंड देन इनटू बारामूला। अब ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन याद करिए मैंने आपको बताया था कि जो वुलर लेक का पानी है वो कहाँ से मिलता है, झेलम रिवर से। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है कि विच रिवर फ्लोज इनटू द वुलर लेक। तो कभी कभार आधे क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम रिवर इसका राइट आंसर है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि ये बारामूला में भी फ्लो होती है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, श्योक रिवर। अब ये जो लोहित है और दिबांग, तो दिबांग तो नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर का अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन लोहित उसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा ये जो बेतवा रिवर है, चंबल है, केन है, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द राम गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दूधातोली रेंजेस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राम गंगा रिवर उत्तराखंड में दूधातोली रेंज से निकलती है, तो किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पौरी गढ़वाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड फ्लोज नॉर्थ थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका टू ड्रेन इनटू द मेडिटेरेनियन सी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ल्ड वाले रिवर से है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी रिवर है जो कि इक्वेटर के साउथ से निकलती है, यानी इक्वेटर के भी नीचे से निकलती है और वो ड्रेन होती है मेडिटेरेनियन सी में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइल रिवर। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछा गया है एग्जाम में कि नाइल रिवर कहाँ पर ड्रेन होती है, तो मेडिटेरेनियन सी में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आगे पीछे करके ना पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये तरीका होता है एनालिसिस करने का, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। लॉन्गेस्ट में जहाँ पे हम लेंथ कंसीडर करते हैं, अमेजोन रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। यहाँ पे ओवरऑल हम पूरा एरिया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द धनसिरी एंड सुबनसिरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। धनसिरी और सुबनसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्रा की। धनसिरी, सुबनसिरी, इसके अलावा कामेंग है, तीस्ता है, और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन सी वाली, क्योंकि कामेंग रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। नॉट वाले क्वेश्चन में कई बार इस तरीके से भी आंसर आपको मिल जाता है। अगर आपको ये नहीं भी पता है कि इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि कामेंग जो है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे,
क्वेश्चन है यहाँ पे, द महानंदा रिवर राइजिंग इन द डैश इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि महानंदा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है और ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग हिल्स जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। अगला क्वेश्चन, द सुंदरबन डेल्टा इज क्रिएटेड बाय द डैश रिवर्स। यहाँ पे पूछा गया है कि सुंदरबन डेल्टा किस रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के द्वारा इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल वाटरवे नंबर 4 इन इंडिया। यहाँ पे पूछा है कि नेशनल वाटरवे जो 4 है वो कहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल वाटरवे 4 जो है उसको आप याद रखिए कि कृष्णा रिवर पर है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विथ काकीनाडा पुदुचेरी। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश। यहाँ पे पूछा है कि मध्य प्रदेश से कौन सी रिवर बहती है, फ्लो होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा रिवर मध्य प्रदेश से फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो और रेनफॉल और द स्प्रिंग ड्रेन्स डाउनवर्ड्स थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड एंड फाइनली गेट मिक्सड इनटू ए लार्ज वाटर बॉडीज लाइक रिवर और ओशियन। दिस एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन ये पूछा है कि कोई भी रिवर है वो फ्लो होती है, बहुत सारे रिवर के साथ में मिक्स होती है, फिर जा करके फाइनली लार्ज वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाती है जैसे कि रिवर या ओशियन। तो उस एरिया को कहते क्या हैं, तो वही तो होता है रिवर का ड्रेनेज बेसिन। रिवर जहाँ जहाँ से फ्लो होती है, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज अपने साथ लेकर के जाती है, तो ये पूरा एरिया जो होता है इसी को कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेविगेबल पोर्शन ऑफ बराक रिवर इन इंडिया इज द 121 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन लाखीपुर एंड भंगा विच वॉज डिक्लेयर्ड एज डैश इन द ईयर 2016। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी टफ है। इन्होंने इसमें पूछा है कि जो बराक रिवर का नेविगेबल पोर्शन है, मतलब जहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं, वो 121 किलोमीटर्स का ही है। तो इसको 2016 में क्या डिक्लेयर किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल वाटरवे 16। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, मे बी रिपीट हो जाए फ्यूचर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर का इन्होंने जो सहायक नदी दिया है, ऑप्शन आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन आपने अगर क्लास की है तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है बूढ़ी दिहिंग। इसके अलावा तीस्ता, कामेंग, धनसिरी, सुबनसिरी, कोपिली, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज नॉट नोन फॉर कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा आपको टफ लग सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रिवर वैली है जिसको कोल डिपॉजिट के लिए इंडिया में नहीं जाना जाता। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते थे, ऑप्शन थोड़ा इजी इन्होंने रखा है। तो कोल डिपॉजिट के लिए सोन, गोदावरी और महानदी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इंडिया का 97% जो कोल डिपॉजिट है वो इन्हीं रिवर्स की वैलीज में देखने को मिलता है। तो सतलज यहाँ पे इसका जो है पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शारदा रिवर राइजेस इन द डैश ग्लेशियर इन नेपाल हिमालयास। यहाँ पे पूछा गया है कि शारदा रिवर है वो नेपाल हिमालयास के कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे आप सियाचिन और बोकार्चू ग्लेशियर को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलाम ग्लेशियर जो है नेपाल हिमालयास का, वहां से शारदा रिवर का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज लैंगचिन खम्बाब इन तिब्बत। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जब इंडस रिवर पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इसको भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको भी अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंगचिन खम्बाब के नाम से किस रिवर को जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज रिवर को तिब्बत में इसी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जास्कर एंड द नुब्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। यहाँ पे पूछा गया है कि जास्कर और नुब्रा जो है ये किसकी सहायक नदी हैं।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इंडस की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 40, द तुंग एंड भद्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुंग और भद्रा ये जो रिवर हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। आई होप आपको क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा होगा और आपको ये पता भी चल पा रहा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी है ये किस रिवर बेसिन में लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी रिवर बेसिन में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी रिवर ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नॉर्थ में फ्लो होती है। अब यहाँ पे जो इंडिया की लोकेशन है अगर आपको पता होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से जाती है, यानी कि पेनिनसुलर रिवर जो है इसका आंसर नहीं होंगी, क्योंकि इन्होंने पूछा है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर जो है उसको आप एलिमिनेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में फ्लो होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दोआब्स आर फाउंड इन विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि दोआब जो है ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये जो दोआब है ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की है कि 5 इंपॉर्टेंट दोआब्स हैं। दोआब क्या होता है, 2 रिवर्स हैं तो इसके बीच का लैंड एरिया, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, उसी को कहते हैं दोआब्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ पे दोआब देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, द इंडस वाटर ट्रीटी टुक प्लेस इन डैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दी बराकार इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बराकार रिवर है ये किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर रिवर की ये सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ए पार्ट ऑफ पंजनड़, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि पंजनड़ का कौन सा पार्ट है। अब इसका मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन कौन सी इसमें 5 रिवर्स होती हैं, तो रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब। तो ये जो 5 रिवर्स हैं इसी को पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूल गंगा इज ए स्ट्रीम ऑफ द रिवर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि त्रिशूल गंगा किस रिवर की स्ट्रीम है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक रिवर की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच दी फॉलोइंग रिवर विद दियर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे रिवर दिया है और यहाँ पे ट्रिब्यूटरी दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसको मैचिंग कराइए। अब ये क्वेश्चन पहले आप देखेंगे तो टफ लगेगा, बट बिलीव मी बहुत सिंपल है क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत सिंपल हैं। यहाँ पे अगर आपको पता है कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फर्स्ट का सी केवल एक ऑप्शन में है और ये ऑफिशियल ऑप्शंस हैं, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। यमुना की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे हिंडन रिवर हो जाएगी, काली रिवर की ट्रिब्यूटरी गोरी हो जाएगी, नर्मदा की है दूधी रिवर। दूधी रिवर वाला हमने डिस्कस किया है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट रिलेटेड टू द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी रिवर ऐसी है जो कि इंडिया के कोस्टल प्लेन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये कोस्टल प्लेन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। ये IBACIO एग्जाम का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज नोन एज सांगपो इन इट्स अपर रीचेस इन तिब्बत। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से जानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द गोदावरी रिवर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गंगेज ऑफ साउथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोदावरी रिवर को हम गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, द कृष्णा रिवर हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया आफ्टर द गंगेज।
यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्णा रिवर का बेसिन सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में गंगा रिवर के बाद। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कृष्णा नहीं, गोदावरी रिवर जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट होगी गोदावरी रिवर, कृष्णा यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड आप एलिमिनेट करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला यहाँ पे गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेजर्ट रिवर विच फ्लो फॉर सम डिस्टेंस एंड आर लॉस्ट इन द डेजर्ट। अब ये क्वेश्चन टफ है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी रिवर डेजर्ट रिवर है। अब ये डेजर्ट रिवर की क्या इंपॉर्टेंस होती है या फिर क्या फीचर होता है। डेजर्ट रिवर कुछ डिस्टेंस ही जाती हैं फिर लॉस्ट हो जाती हैं डेजर्ट में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपेन रिवर जो है ये डेजर्ट रिवर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे पूछा गया है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी हैं। तो मैंने आपको कहा था कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आप याद रख लीजिए गोदावरी, कृष्णा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। नर्मदा एंड तापी एग्जाम्पल है वेस्ट फ्लोइंग रिवर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोदावरी रिवर आर करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि गोदावरी रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये जो रिवर है ये सह्याद्री से ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर में, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। तो ये तो सही है पहला वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है पहला, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, एट द्वालेश्वरम द रिवर डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस द गौतमी एंड वशिष्ठ। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि इस जगह पे जो गोदावरी रिवर है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, गौतमी एंड वशिष्ठ में। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि ये जो गौतमी रिवर है ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है, पुदुचेरी से होते हुए ये जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट लिखा है कि नॉर्थ में, यानी कि गोदावरी रिवर के नॉर्थ में बालाघाट है और महादेव रेंजेस हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। आई थिंक मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया है। अगर आपको सही वाला प्रोनाउंसिएशन पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी रिवर है जो कि ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। IBSEIO में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ये जो रिवर लिखा है नागवली और वंशधारा, ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल स्पायर और डोम लाइक स्ट्रक्चर। ये चीज़ मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि ड्रेनेज पैटर्न के अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई सेंट्रल डोम, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है या कोई पीक है, यहाँ से रिवर जो है अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसको कौन सा ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सभी क्वेश्चन थे CHSL, CGL, MTS, CPO और स्टेनो के। कुछ क्वेश्चन IBSEIO के भी थे। अब यहाँ से हम 6 क्वेश्चन करेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम के होंगे, जैसे कि CDS, NDA, CAPF या फिर किसी स्टेट PCS का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पंजनड़। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अलग क्वेश्चन लेने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत हाई लेवल करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग और अच्छे लेवल के हैं, जो कि SSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उसको ही हम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजनड़ में कौन सी रिवर को इंक्लूड नहीं करते। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडस रिवर को पंजनड़ में इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन से रिवर है जो इसमें आते हैं, तो 5 रिवर्स हैं जो कि इसमें आती हैं। कौन कौन सी हैं? झेलम, सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब ज्वाइंस द रिवर। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्यास रिवर जो है वो हिमाचल और पंजाब से फ्लो होते हुए किस रिवर को ज्वाइन करती है। तो ये चीज़ें भी स्पेसिफिकली हमने डिस्कस की है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ब्यास रिवर है ये सतलज रिवर को ज्वाइन कर लेती है। अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नानगल प्रोजेक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडस रिवर की कौन सी सहायक नदी है जो कि भाखरा नानगल प्रोजेक्ट को फीड करती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 important rivers of Indian subcontinent have their source near the Mansarovar Lake in the Great Himalayas. Which of the following are the rivers? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिसका कि ओरिजिन मानसरोवर लेक के पास से होता है, तो उन रिवर्स का नाम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज, इन सब का ओरिजिन मानसरोवर लेक के पास से होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। यहाँ पे कह रहे कि कौन सा स्टेट है जो कि गंगा बेसिन का पार्ट है। इसका मतलब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को मिला करके किस स्टेट में फ्लो होती हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश गंगा बेसिन का पार्ट है। सिक्किम, असम, उड़ीसा ये गंगा बेसिन के पार्ट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा रिवर कितने स्टेट से फ्लो होती है तो ये 5 स्टेट से फ्लो होती है, लेकिन इसका बेसिन 11 स्टेट्स में है। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ समवन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई वेस्ट से ईस्ट जाए तो जो सिटीज हैं गंगा रिवर के बैंक पे उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। वेस्ट टू ईस्ट आपसे पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले कानपुर आएगा, फिर प्रयागराज, फिर पटना, फिर भागलपुर। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है रिवर सिस्टम के 61 इंपॉर्टेंट PYQs को, और ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम के थे। और अगर हम और भी ज़्यादा पुराने क्वेश्चन करते ना तो 100+ क्वेश्चन पहुँच जाते, लेकिन सारे क्वेश्चन जो हैं हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं थ्योरी वाले पार्ट में। रिवर सिस्टम पे टोटल ये 4 वीडियोस हैं, अगर आप इसको देख लेते हैं तो SSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर सिस्टम वाला पार्ट आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किए हैं तो मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।